जम्मू कश्मीर के बडगाम में कल 35 साल के कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की तहसीलदार दफ्तर में गोली मारकर हत्या के बाद से लोग गुस्से में हैं। लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों पर हल्का लाठीचार्ज भी हुआ। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी भी की है। 6 महीने में 3 कश्मीरी पंडितों की हत्या हो चुकी है। ये मामला बडगाम के चदूरा गांव का है। गोली लगने से राहुल भट्ट बुरी तरह जख्मी हो गए थे। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस का कहना है कि 2 आतंकवादी सरकारी दफ्तर में घुसे और राहुल भट्ट को गोली मार दी, जो वहां काम करते थे। जम्मू कश्मीर के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बडगाम, जम्मू और अनंतनाग में प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस ने बताया कि आतंकवादियों की तलाश जारी है। कश्मीर टाइगर्स नाम के संगठन ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। दिल्ली में बुलडोजर को लेकर सियासत तेज हो गई है। एमसीडी के बुलडोजर शुक्रवार को भी दिल्ली के कई इलाकों में चले तो दिल्ली सरकार ने बीजेपी शासित एमसीडी पर 63 लाख घरों को तोड़ने की तैयारी का आरोप लगाया है। दिल्ली के समयपुर बादली इलाके में एमसीडी के बुलडोजरों ने गरीबों की रेहड़ी पटरियां तोड़ दी। भारी पुलिस बल तैनात था तो विरोध करने वाले भी चुपचाप अपना रोजगार उजड़ता देखते रहे। वहीं गुरुवार को मदनपुर खादर में एमसीडी के बुलडोजरों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे आप विधायक अमानतुल्लाह की गिरफ्तारी के विरोध में ओखला के सारे बाजार बंद रहे। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी शासित एमसीडी पर वसूली करने का आरोप लगाया है और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर बताया कि एमसीडी दिल्ली के 63 लाख घरों को तोड़ने का प्लान कर रही है। आप नेता दुर्गेश पाठक ने कहा कि वो शनिवार 11 बजे दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के घर बाहर अवैध अतिक्रमण हटाने बुलडोजर लेकर जाएंगे। ज्ञानव्यापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मामले में सर्वे का काम शनिवार से शुरू होगा। आज इस सिलसिले में प्रशासन ने दोनों पक्षों के साथ बैठक की और अदालत के आदेश को पूरा कराने की सहमति बनाई। इस बीच मस्जिद पक्ष के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में सर्वे को रोकने की अपील दायर की। वाराणसी के पुलिस उपायुक्त कार्यालय में जिलाधिकारी ने सभी पक्षों के साथ बैठक की ताकि अदालत के आदेश पर आम राय से अमल हो पाए। वैसे निचली अदालत के फैसले पर मुस्लिम पक्ष कोई प्रतिक्रिया देने को तैयार नहीं था। शुक्रवार को उनके वकील सुबह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, जहां उन्होंने दलील दी कि 1991 में दाखिल किए गए मूल मुकदमे पर इलाहाबाद हाई कोर्ट पहले ही रोक लगा चुका है, लेकिन उस मामले को बाईपास करने के लिए 2021 में दूसरी याचिका दाखिल की गई। इस मामले में दोनों याचिकाएं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के खिलाफ हैं। अदालत ने सर्वे की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार किया, लेकिन आगे इस पर सुनवाई जारी रहेगी। मुस्लिम पक्षकार इन दलीलों के साथ सर्वोच्च अदालत पहुंचे हैं। अदालत इस पर क्या निर्णय देता है ये बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल नियुक्त किए गए एडवोकेट कमिश्नर और जिला प्रशासन शनिवार से सर्वे की कार्रवाई शुरू करेंगे। राज ठाकरे उत्तर भारतीयों से माफी मांगे, इस बात की मांग को लेकर अब मुंबई बीजेपी में भी आवाज उठने लगी है। बीजेपी के एक उत्तर भारतीय नेता और मुंबई बीजेपी प्रवक्ता संजय ठाकुर ने राज ठाकरे को पत्र लिखकर माफी मांगने को कहा है। हालांकि उसके तुरंत बाद बीजेपी के दूसरे उत्तर भारतीय नेताओं ने बयान जारी कर उसे संजय ठाकुर का व्यक्तिगत बयान बताया। इससे पहले बीजेपी के एक और नेता बृजभूषण सिंह ने यही मांग की थी, जो पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ही दरकिनार कर दी थी। लिहाजा पार्टी के दूसरे उत्तर भारतीय नेताओं ने भी संजय ठाकुर के बयान से खुद को अलग करने में देर नहीं की। कभी सिर्फ मराठी अस्मिता की बात करने वाले राज ठाकरे पर मुंबई में उत्तर भारतीयों की पिटाई का आरोप है। कभी रेलवे की परीक्षा देने आए युवकों की, तो कभी फेरी वाले और टैक्सी चालकों की। लेकिन जब से शिवसेना ने बीजेपी का साथ छोड़ एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई है, तब से बीजेपी उसे हिंदुत्व के मुद्दे पर घेरने की कोशिश में लगी है। ऐसे में राज ठाकरे एक बड़े नेता के तौर पर पेश करना उनकी राजनीति का हिस्सा है। ट्विटर की पूरी मिल्कियत हासिल करने में लगे दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स एलोन मस्क ने एक ट्वीट से झटका दिया। लिख दिया कि ट्विटर के साथ सौदा फिलहाल होल्ड पर है, तब तक के लिए जब वाकई ये साफ नहीं हो जाता कि क्या फेक या स्पैम अकाउंट 5% इस्तेमालकर्ताओं से कम है। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद मस्क ने ट्विटर का स्टॉक और ज्यादा गिरने से रोक लिया। कहा कि वो अब भी ट्विटर खरीदने के लिए तैयार है। ट्विटर की खरीद को लेकर चल रहे इस ट्विस्ट के बीच मस्क अब भी स्पैम बॉट अकाउंट की सफाई के लिए तैयार हैं, लेकिन इस नए ट्विस्ट की वजह क्या थी? खबरों के मुताबिक अगर स्पैम अकाउंट 5% या उससे ऊपर हो तो ये जोखिम है कि मस्क $44 बिलियन में कुछ ज्यादा भुगतान कर रहे हों। खैर, पैसे ज्यादा हो या कम, मस्क खरीद को लेकर अपने इरादे से पक्के नजर आते हैं।